बीए फाइनल ईयर का पेपर है सोशियोलॉजी का। फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। पेपर कोड है A332। 2021 का पेपर है ये। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर किसने बल दिया? ऑप्शन ए सही होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार स्थिरीकरण के 3 आधार क्या है? तो ऑप्शन सी है वर्ग, परिस्थिति, शक्ति। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर द्वारा लिखित पुस्तकें। तो इसमें कोट दिए गए हैं, बी वाला कोट सही होगा। इकोनॉमी तथा सोसाइटी, ऐसे इन सोशियोलॉजी और द रिलीजन ऑफ चाइना, ये मैक्स वेबर की पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक तथ्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सही होगा समाज। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। कॉम्टे मिलेगा आपका फ्रांस पे। मार्क्स जर्मनी, सोरोकिन रूस और स्पेंसर इंग्लैंड। इसका बी कूट सही होगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। दुर्खिम फ्रांस, वेबर जर्मनी और पेरेटो इटली, जीएस घुरिये इंडिया। डी का तीसरा, इसमें ए ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक स्पेंसर से संबंधित नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ऑप्शन डी है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये पुस्तक स्पेंसर से संबंधित नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खिम की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया है। अगला प्रश्न है उद्विकास इवोल्यूशन किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जीएस घुरिये 1893, इरावती कर्वे 1905 और एम.एन. श्रीनिवास 1910, मुखर्जी 1889। तो एम.एन. श्रीनिवास का जो जन्म लिखा है 1910, ये गलत है। तो सी ऑप्शन है इसमें जो सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करो। इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी कूट जो दिया गया है, ए का दूसरा, बी का चौथा। दुर्खिम ने दिया आत्महत्या। मार्क्स का है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और पेरेटो का होगा सी का पहला है आदर्श प्रारूप और वेबर का है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। डी का पहला, सॉरी डी का तीसरा होगा और दूसरे का पहला। ये कोड देख लीजिएगा आप लोग। कौन सा काल पुनर्जागरण काल के रूप में जाना जाता है? 1350 से 1550। ऑप्शन बी इसका सही होगा। समाजशास्त्र के पिता कौन है? अगस्त काम्टे। किस क्रांति को भयानक हिमस्खलन कहा गया है? फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है? मजुमदार एवं मदान। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।
मजुमदार। वर्स्टेहन शब्द के लिए कौन जाने जाते हैं? तो वर्स्टेहन शब्द के लिए मैक्स वेबर जाने जाते हैं। इसका उत्तर होगा मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। और वर्स्टेहन शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, जो इनका सिद्धांत था नौकरशाही का, उसमें वर्स्टेहन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। ये प्रश्न भी आ जाता है कि वर्स्टेहन शब्द का प्रयोग मैक्स वेबर ने कहाँ पे किया था, अपने कौन से सिद्धांत में किया था? तो ये नौकरशाही के सिद्धांत में वर्स्टेहन शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, दुर्खिम ने धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत के निर्माण के लिए किस जनजाति के अध्ययन को आधार माना है? ऑप्शन ए सही होगा, अरुंटा। अगला प्रश्न है, टोटमवाद के प्रणेता है? तो टोटमवाद के प्रणेता दुर्खिम है। फ्रांस की क्रांति से लौकिकवाद का प्रारंभ हुआ, सही है गलत? तो ये सही है, ऑप्शन ए सही होगा। फ्रांस कब स्वतंत्र हुआ? 14 जुलाई 1787, ऑप्शन ए सही होगा। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को एक संश्लेषी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है? तो इसका उत्तर होगा अगस्त काम्टे, ऑप्शन डी। तीन स्तरीय नियम के प्रतिपादक कौन है? तीन स्तरीय नियम के प्रतिपादक है अगस्त काम्टे। अगला प्रश्न है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त काम्टे, ऑप्शन सी। सेंट साइमन के शिष्य कौन थे? तो सेंट साइमन के शिष्य अगस्त काम्टे थे, ऑप्शन डी सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी। सोशियोलॉजी विषय की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो सोशियोलॉजी विषय की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी, अगस्त काम्टे ने की थी। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है? वार्ड का, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साल काम्टे के जन्म मृत्यु से संबंधित है? तो 1798 से 1857, ऑप्शन डी। प्रकृति पर्यावरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रकृति पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। दुर्खिम का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1858 में दुर्खिम का जन्म हुआ था। फ्रेंच सोरोकिन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंच सोरोकिन के रूप में दुर्खिम जाने जाते हैं, ऑप्शन सी। वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषताएं क्या है? वन व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, सभी। तो वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषताएं में ये सभी होगी विशेषताओं में, ऑप्शन डी सही होगा। अगस्त काम्टे का पूरा नाम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त काम्टे का पूरा नाम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। इंसिडोर अगस्त मेरी फ्रेंकविस जेवियर कोम्टे पूरा नाम होगा, ऑप्शन ए सही होगा। किसने लौकिकीकरण शब्द प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, ये सब एम.एन. श्रीनिवास ने प्रतिपादित किए हैं, अपने सिद्धांत है इनका लौकिकीकरण का, संस्कृतिकरण का। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 33 का ए होगा। वृहत परंपरा और लघु परंपरा के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा है? रॉबर्ट रेडफील्ड। वृहत परंपरा और लघु परंपरा के साथ रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संस्कृति में विविधता का आधार क्या है? धर्म, भाषाएं, जातियाँ या फिर सभी? तो ऑप्शन डी सही होगा, सभी। धर्म, भाषाएं, जातियाँ, ये सब विविधता का आधार है भारतीय संस्कृति में। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अनेकता में एकता, ऑप्शन ए सही होगा। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
जाति की उत्पत्ति व्यावसायिक नहीं है, यह कथन किसका है? जीएस घुरिये का। ऑप्शन बी सही होगा। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन किसकी पत्रिका है? जीएस घुरिये की। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन किसकी पत्रिका है? जीएस घुरिये। कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय नवीन है? तो समाजशास्त्र विषय नवीन है इन सभी में। ऑप्शन सी सही होगा इसका। समाजशास्त्र सर्वप्रथम येल विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था, वह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि समाजशास्त्र सर्वप्रथम कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था? तो येल विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कहाँ पर स्थित है येल विश्वविद्यालय। तो ये अमेरिका में स्थित है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है। इसका ऑप्शन ए से होगा, अमेरिका में। समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो 1798 से 1857। 1857 की जो अवस्था है वो चतुर्थ अवस्था मानी जाती है। विज्ञानों के वर्गीकरण में प्रथम स्थान किस विज्ञान का है? तो विज्ञानों के वर्गीकरण में प्रथम स्थान गणित को दिया है। 43 होगा आपका ऑप्शन डी। काम्टे द्वारा विज्ञानों के वर्गीकरण को सही क्रम में रखो। तो ये वर्गीकरण दिया है अगस्त काम्टे द्वारा, जो विज्ञानों का वर्गीकरण किया गया था, तो वो इस क्रम में था: गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञान। किसने समाजशास्त्र के लिए निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों को निर्धारित किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अगस्त काम्टे। समाज की मूलभूत इकाई और आधारशिला है परिवार। 3 स्तरीय नियमों से क्या संबंधित नहीं है? धार्मिक, तात्विक, सकारात्मकता, आर्थिकता। तो ऑप्शन डी जो है आर्थिकता, ये संबंधित नहीं है। कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक समाजवादियों के लिए बाइबिल की तरह है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। तो दास कैपिटल। दास कैपिटल जो पुस्तक है ये पवित्र ग्रंथ है कार्ल मार्क्स का, बाइबिल की तरह समाजवादियों के लिए है ये। ऑप्शन डी सही होगा इसका। सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन डी सही होगा, 1904। वेबर के अलावा आदर्श प्रारूप की अवधारणा से कौन कौन जुड़े हुए हैं? डिल्थे, सिमेल, एडमंड, सभी। वेबर के अलावा डिल्थे, सिमेल, एडमंड, सभी, ये सभी विद्वान जुड़े हुए हैं आदर्श प्रारूप की अवधारणा से।